बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर बख्त है। आज हम डिस्कस करते हैं विटामिन डी का रोल कोविड वायरस के सिम्टम्स को डिक्रीज़ करने में या एज अ ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 और एज अ प्रिवेंशन फॉर कोविड-19 इन्फेक्शन। तो विटामिन डी का एज सच रोल इस्टेब्लिश नहीं हुआ है फ्रॉम साइंटिफिक स्टडीज़ कि विटामिन डी को एज अ ट्रीटमेंट यूज़ कर सकें, मगर ये बात रिसर्च से साबित हो चुकी है कि विटामिन डी helps in reducing the symptoms of COVID-19 and in reducing admission in the ICU। मुख्तलिफ रिसर्च स्टडीज हो चुके हैं कि जिन लोगों में कोविड-19 का इन्फेक्शन था और उनका विटामिन डी लेवल पूरा था या उनको विटामिन डी के सप्लीमेंट दिए गए थे तो उनमें फर्टिलिटी या मॉर्टेलिटी कम थी, मगर ये इस्टेब्लिश नहीं हो चुका कि विटामिन डी को हम एज ए ट्रीटमेंट यूज़ करें कोविड-19 के लिए। अभी विटामिन डी का रोल हम जनरली जानते हैं कि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर दी बोन हेल्थ, हड्डियों के हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो हम विटामिन डी लेते हैं इसके ज़रिए इंटेस्टाइन जब हम खुराक लेते हैं तो खुराक में कैल्शियम होता है और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी लाजमी है। विटामिन डी के बगैर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा और बोन वीक रहेंगे। तो विटामिन डी हम डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं। वी टेक इट इन द फॉर्म ऑफ फूड लाइक फोर्टिफाइड मिल्क हैं या फिश से हम हासिल करते हैं। इस तरह स्किन में भी प्रोड्यूस होता है। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लगते हैं स्किन पे तो जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है वो एक्टिव फॉर्म में तब्दील हो जाता है। तो विटामिन डी है का रोल है कि ये बोन की हेल्थ में मदद करता है, जिस तरह हमने बताया कि इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बोथ इन किडनीज एंड फ्रॉम इंटेस्टाइन। इस तरह विटामिन डी जो है इट इज़ इम्पोर्टेंट जो न्यूरोलॉजिकल हेल्थ है, जो ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, नर्व्स है, इसकी हेल्थ को मेंटेन रखती है। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है इम्यूनिटी को मेंटेन करना, जो हमारी इननेट इम्यूनिटी है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसको बूस्ट अप करने के लिए और इसको मेंटेन करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो इम्यूनिटी इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, जिस तरह हम कहते हैं कि मैक्रोफेजेस हैं, सेलुलर इम्यूनिटी हैं, बी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं। तो विटामिन डी हैज़ अ रोल इन एक्टिवेटिंग ऑल दिस इम्यून रिस्पॉन्सेज। और इम्यून रिस्पॉन्स जो है इट इज़ अ डिफेंस सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गेट रिड ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड ऑल अदर इंसल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। जो वायरसेस और बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी है, इननेट इम्यूनिटी है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये रोल प्ले करती है कि उन वायरसेस बैक्टीरिया को ख़त्म करें, टू किल दोज बैक्टीरिया एंड वायरसेस। इसके लिए विटामिन डी की रोल की ज़रूरत होती है। जो कोविड-19 जो है ये भी एक वायरस है और इसको ख़त्म करने के लिए प्रिवेंट मतलब है कि इसको टू किल द वायरस वी नीड ट्रीटमेंट एज वेल एज वी नीड और स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। तो जब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रांग होता है तो वायरस जो है वो खुद बहुत इसके थ्रू मर जाता है। तो विटामिन डी का रोल यहाँ पे प्ले होता है कि इम्यून रिस्पांस को, इम्यून हेल्थ को मेंटेन रखती है। हम कितना विटामिन डी ले लें, विटामिन डी के बारे में एहतियात करनी चाहिए कि विटामिन डी को एक ख़ास लेवल में हम देते हैं। फॉर एग्जांपल एडल्ट पॉपुलेशन में इधर वी गिव 5000 इंटरनेशनल यूनिट डेली बेस पे 5 डेज ए वीक देते हैं, या 50,000 इंटरनेशनल यूनिट हम देते हैं वीकली, या 2 लाख यूनिट देते हैं हम मंथली। इसमें ये एहतियात करनी चाहिए कि जब भी हम विटामिन डी देते हैं किसी को, इन मेजॉरिटी केसेस वी चेक दी ब्लड विटामिन डी लेवल हम चेक करते हैं। इफ़ इट इज़ लेस दैन 30 तो ये डिफिशन है। अभी इसमें माइल्ड डिफिशेंसी भी है, मॉडरेट है, सिवियर डिफिशेंसी है। अगर 20-30 के दरमियान है तो ये माइल्ड डिफिशेंसी है। तो फिर हम पेशेंट को 2 मंथ्स का ट्रीटमेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल वीकली हम देते हैं 50,000 इंटरनेशनल यूनिट की एक कैप्सूल मिलती है, वो हम देते हैं। और फिर जब हम 2-3 मंथ्स का कोर्स करते हैं तो फिर भी उनका विटामिन डी लेवल हम चेक करते हैं। अगर हम ज़्यादा लेंगे विटामिन डी, ज़रूरत से ज़्यादा, तो क्या होगा कि इसको कहते हैं हाइपर विटामिनोसिटी। तो इसको कहते हैं विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाती है। इससे क्या होता है, इससे किडनी स्टोन्स बनते हैं, कैल्शियम डिपॉजिट होता है मुख्तलिफ ऑर्गन में विच इज़ वेरी हार्मफुल। तो इसलिए विटामिन डी जो हम लेते हैं फॉर कोविड-19 जो इन्फेक्शन होता है हम पेशेंट को देते हैं। सिम्टम मतलब अभी जो ओमिक्रॉन है उसमें हम क्या देते हैं, मेनली पेनाडोल देते हैं टू कंट्रोल फीवर, बुखार को कंट्रोल के। इसलिए हम विटामिन सी देते हैं डेली 1 to 2 कैप्सूल लेते हैं, विटामिन सी का टैबलेट देते हैं। इस तरह हम मल्टीविटामिन देते हैं और हम विटामिन डी की सप्लीमेंट भी देते हैं, क्योंकि बहुत विटामिन सी जो है, विटामिन डी, ये सारे जो है इम्यून को
को बूस्ट करती है। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, अगर हम पेशेंट डेफिशिएंट है विटामिन डी का, तो हम 1 तो 3 महीने का कोर्स देके फिर उसका लेवल चेक करते हैं कि हाइपर विटामिनोसिस डी ना हो। तो हम बात कर रहे थे कोविड के हवाले से। तो कोविड इन्फेक्शन में विटामिन डी का रोल इस तरह है कि ये हमारी इम्यून रिस्पांस को बूस्ट करती है, इसको मेंटेन रखती है। तो डेफिनेटली हम विटामिन डी भी देते हैं, विटामिन सी देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं। अभी जो वायरस है ओमिक्रॉन का, इट इज़ नॉट दैट लीथल। अभी जो हम पेशेंट देखते हैं उनमें क्या होता है, मेजॉरिटी केसेस नज़ला होता है, उनको ड्राई कफ होता है, इरिटेशन थ्रोट होता है, ये मेन जो है सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें हम कोई एंटी वायरल नहीं देते। इस तरह हम रेमडेसिविर जो डेल्टा वायरस था कोविड का, उस वेरिएंट में हम देते थे बिकॉज दैट वाज मोर सिवियर, मोर लीथल। इसमें हम क्या करते हैं, पैराडोल देते हैं, विटामिन सी सप्लीमेंट देते हैं, विटामिन डी देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं। तो यहाँ पे आज हमने विटामिन डी का रोल डिस्कस किया। अभी स्टडीज़ हो चुके हैं उन पेशेंट्स में जिनको कोविड था। तो बास को विटामिन डी दिया गया, बास को नहीं दिया गया। तो जिनको विटामिन डी दिया गया था तो उनकी हेल्थ जल्द अच्छी हो गई कंपेयर टू दोज हु आर नॉट गिवन विटामिन डी। तो उम्मीद है कि इन दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर द कम्युनिटी। और एक एहतियात ये रखें कि बाज़ पेशेंट को हमने देखा है, वो कहते हैं कि हमने विटामिन डी लिया है, कहाँ से मिला, क्योंकि घर में किसी और बंदे को प्रिस्क्राइब हुआ था तो हमने वो विटामिन डी नहीं दी। फिर बाज़ इस तरह हम पेशेंट देखते थे कि देखे हमने कि उनमें विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हमने देखी है, क्योंकि वो मॉनिटर नहीं करते। तो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी क्या होता है, किडनी स्टोन बनते हैं, कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन में, विच कैन बी टॉक्सिक, विच कैन बी हार्मफुल। तो उम्मीद है ये डिस्कशन जो है इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।